तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो तो नहीं लेकर आया हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों से अपनी खुशी शेयर करने आया हूं। दोस्तों, आपने मेरे थंबनेल को तो देख ही लिया होगा कि मेरी पहली YouTube पेमेंट आ चुकी है और अब मैं बहुत खुश हूं इससे। लेकिन दोस्तों, खुशी का कारण ये नहीं है कि मेरी पहली पेमेंट आई है। खुशी का कारण ये भी है कि मेरी YouTube जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रही है और मैं डे बाय डे बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहा हूं और सीखते सीखते मुझे कई सपोर्ट मिल रहे हैं। बहुत लोग हैं जो मुझे इस काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत लोग हैं नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मुझे पॉजिटिविटी का आदत पड़ा हुआ है और मैं हमेशा से पॉजिटिविटी चीज़ों को ही पढ़ता हूं। चाहे मुझे कोई भी कितने गंदे कमेंट्स करता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको अपनी YouTube जर्नी बताने आया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी YouTube जर्नी को स्टार्ट कैसे किया और किस तरह से मैंने इस पे काम किया। मैंने अपनी पहली YouTube जर्नी का स्टार्ट जो कर दिया था वो 2016 में किया था और मेरा फर्स्ट चैनल मैंने बनाया था वहाँ पर, और उसके बाद मैंने उस चैनल को 1 साल बाद ही बंद कर दिया था। वो चैनल मेरा बंद हो गया, मुझसे छीन लिया गया या किसी कारण से वो मेरा चैनल मेरे हाथ से चला गया था। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और 2018 में मैंने अपना एक चैनल बनाया जिसका नाम आप देख ही रहे हैं, गाइड ऑफ मैड। ये एक यूनिक नेम था जो मेरे दिमाग में आया और मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं काम करना शुरू कर दिया उस चैनल पर। मुझे YouTube का कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी एल्गोरिथम नहीं पता थे, YouTube के नॉर्म्स नहीं पता थे। बस ये था कि बहुत सारा कंटेंट लोगों तक पहुंचाना है, पर एक्चुअली में मुझे ये पता ही नहीं था कि ये कंटेंट लोगों तक कैसे पहुंचे। इसके लिए मैं बहुत काम कर रहा था, मैं रोज मेहनत करता था, रोज वीडियोस बनाता था, नई नई वीडियो बनाता था, लेकिन मेरी वीडियोस पर व्यूज़ सिर्फ 20, 25, 30, 40, 100, किसी वीडियोस पर 100 चले जाते थे और किसी किसी वीडियोस पर 1-1 हज़ार व्यूज़ चले जाते थे। लेकिन हर वीडियोस पर व्यूज़ जाएं ये नहीं होता था, करीबन उसमें 3-4 महीने, 5-6 महीने लग जाते थे और मैंने 3 साल तक अपनी जर्नी को ऐसा ही करा। उसके बाद अब आया लॉकडाउन का टाइम। लॉकडाउन के टाइम में जो मैंने चीज़ें सीखी, मैंने सोचा अब क्यों ना YouTube पर देखा जाए कि क्या ऐसा तरीका है कि YouTube से आप लोगों तक पहुंच सकते हो। तो मैंने सोचा कि अब लोगों तक पहुंचने का वक्त आ गया है। पहले तो मैं पढ़ाता था, अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेता था, अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्ट किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्न करना शुरू किया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी लेना शुरू किया। जैसे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने काम किया वैसे वैसे मैंने क्लास प्रोवाइड करना शुरू किया। उसके बाद मैंने नॉलेज गेन करनी शुरू की, यूट्यूब के बारे में पूरी नॉलेज को लेना शुरू किया, एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद अब मेरी वीडियोस करीबन आपकी कृपा से 5 मिलियन लोगों तक पहुंच जाती है। यानी YouTube मेरी वीडियोस 5 मिलियन पीपल्स तक शेयर कर देता है और अब मेरी वीडियोस इतनी दूर तक जा रही है। पहली मेरी वीडियोस जाती नहीं थी, लेकिन अब 5 मिलियन लोगों तक मेरी वीडियोस जा रही है और YouTube शेयर कर रहा है। और मुझे पता है कि क्या एल्गोरिथम है, सारे एल्गोरिथम मैंने पढ़े और ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 2020 में। 12 अगस्त वो डे था जिस दिन से मैंने अपनी YouTube जर्नी को रिकंटिन्यू किया और रीवैल्यूएशंस में उसमें काम किया और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें इन्वॉल्व की, उसके अंदर ट्रिक्स सीखी, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने की। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैमटीसिया चलाना सीखा। उसके बाद मैंने एक और सॉफ्टवेयर सीखा, उससे अपनी वीडियोस को एडिट किया, इंट्रो बनाए, बहुत सारा नया नया कंटेंट देखना। आप मेरी पुरानी वीडियोस को वॉच करना और आप आज की वीडियोस को वॉच करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं अपनी एनर्जी पूरी डाल देता था, लेकिन क्या होता था, लोगों को एक्चुअली में चाहिए क्या, किस तरह का कंटेंट चाहिए, वो उनको मिल तो जाता है लेकिन उनमें एंटरटेनमेंट नहीं होता। अब मैंने अपनी वीडियोस में एंटरटेनमेंट भी लाना शुरू किया। उसके बाद अपनी वीडियोस के अंदर मैं अब लाइव भी आना शुरू हुआ, फेस कैम वाला वीडियो भी मैंने बनाया। तो दोस्तों, इस YouTube जर्नी पर मेरा बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने हर वक्त मेरा साथ दिया है और मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और मुझे हर बार मोटिवेट किया है। मैं उन लोगों से कभी भी परेशान नहीं होता जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, क्योंकि मैं नेगेटिविटी की तरफ से कभी भी नहीं जाता। मेरा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है। चाहे आप लोग मुझे कितने भी गंदे कमेंट्स करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं हेटर्स को बोलना चाहूँगा, आप चाहे कुछ भी करें, मेरे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करना भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी मैं जानता हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा जो मुझे लगता है कि जेन्युइन होंगे और जिन पर मुझे लगता है कि काम करने से आपकी ग्रोथ होगी और मेरी भी ग्रोथ होगी।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि कमेंट्स का रिप्लाई मैं करता हूं, उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं और जो जेन्युइन चीज़ें पूछते हैं, जिनका कमेंट जेन्युइन होता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, उनके बारे में मैं बैठकर रिसर्च करता हूं। ऐसे ही जवाब नहीं देता। आपने देखा होगा कई कमेंट्स के रिप्लाई मेरे उसी वक्त नहीं आते हैं, उस पर पहले मैं पूरी रिसर्च करता हूं क्या वो कमेंट्स काम का है भी या नहीं है, या आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करके आप उसे कर सकते हैं। क्यों करता नहीं हूं? सीधा सा रीज़न है क्योंकि अगर मैं छोटा सा रिप्लाई आपको दे दूंगा तो आप लोग शायद अपने पूरे एफर्ट्स नहीं लगाओगे। तो आप लोग थोड़े से एफर्ट्स लगाया करिए, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकती हैं। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज चैनल पर सिखाई हैं, कई चीज़ें हैं, मेरे से कई मिस्टेक्स भी हुई हैं, ये मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे चैनल पर कई वीडियोस ऐसी थी जो उस टाइम पर मैंने क्रिएट की थी, अपने शौक को पूरा करने के लिए क्रिएट की थी और मैंने अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं किया, फिर भी मैंने वो वीडियोस क्रिएट कर दी। तो कई वीडियोज़ में गलतियाँ भी हुई हैं, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। और साथ में मैं आप लोगों से ये भी कहना चाह रहा हूं कि मैं अपनी वीडियोस का जो कंटेंट रखता हूं वो पूरे ऑडिटिंग के साथ, पूरे काम के साथ, पूरे परफेक्शन के साथ बनाने की कोशिश करता हूं। तो हर बार मेरे को सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए होता है, बस आप सपोर्ट करते रहिए। मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँगा और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा अकाउंटेंट बनाकर छोड़ूंगा और आप लोग मेरे चैनल से एक अच्छा अकाउंटेंट तो ज़रूर बनेंगे। आपको ये मैं गारंटी देता हूँ। अकाउंटेंट की हर पॉइंट को मैं आपको सिखाकर छोड़ूंगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो टैली प्राइम, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो टैली ERP9, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो बिजी, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो मार्ग। आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उठाकर देख ले, मैं हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चला लेता हूँ और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही सीखा है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं एक टीचर हूं। मैं कभी किसी कंपनी में वर्क नहीं किया, लेकिन मैंने हर कंपनी में ही वर्क किया है। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं कि मैंने कभी किसी कंपनी में वर्क नहीं किया और मैं फिर भी सारी कंपनी में वर्क करता हूं? क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपनीज में जाते हैं और वो वहां से सवाल पूछते हैं और जब उनके सवाल आते हैं तो मैं उनके जवाबों को ढूंढता हूं और ढूंढने में टाइम वेस्ट करता हूं और जब वो टाइम मेरा लगता है तो एक नया आउटपुट निकल कर आता है। तो एक्चुअली में होगा क्या कि मेरे पास सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है। क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ही इतने सारे हैं, वो सारे के सारे जाते हैं इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, डिफरेंट इंडस्ट्री में वो लोग रहते हैं, वो उन इंडस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप करते हैं मुझसे। तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूं और आपको उसका सॉल्यूशन दूं। तो दोस्तों, बहुत सारी टेक्निक मैंने अपने इस इंडस्ट्री वाले कैरियर से, इस टीचिंग कैरियर से सीखी है और आगे भी सीखता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स मेरे को इतना सपोर्ट करते रहने के लिए। आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल की नई नई वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत थैंक्स मुझे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर इतना सम्मान देने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। चलते हैं। जय हिंद।